Hello students and welcome back. Here we are with another lecture of your supplementary reader book, that is Footprints Without Feet, and this is chapter number 3, The Midnight Visitor. So basically what are we going to study in that chapter? First we'll see the introduction. Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ausable outwit him? So basically इस chapter में there is a very smart and we can say a very witty secret agent and his name is Ausable. So this person basically he is expecting a report. इसको एक report आने वाली है और उसमें कुछ missiles के बारे में लिखा है अपनी country की. So ये वो report को अपने पास रखना चाहता है बचाकर. But there is another secret agent that is Max and this person threatens Ausable. और ये क्यों threat करता है Ausable को, क्यों धमकी देता है? Just to get the that report which he is expecting. So देखते हैं क्या इस चैप्टर में Ausable जो है वो आउटविट कर पाता है मैक्स को. आउटविट इज आउटस्मार्टन, क्या वो चालाकी से बच पाता है उससे या फिर नहीं. ओके, सो आउटविट मीन्स आउटस्मार्ट हिम. जो भी मैक्स उसको थ्रेटन कर रहा है, क्या Ausable इज क्लेवर इनफ टू बेयर दैट एंड गेट हिज वे आउट ऑफ इट. सो फर्स्ट वील रीड एंड फाइंड आउट How is Ausable different from other secret agents? Ausable किस तरीके से अलग है बाकी के secret agents से? Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Basically Fowler कौन है और वो क्या लेने आता है Ausable के पास और उसका जो first thrilling moment है. Authentic thrill is a moment in which he is struck driven. वो बिल्कुल ही और थ्रिल फील करता है. उस दिन का सबसे लाइक थ्रिलिंग मोमेंट उसके लिए कैसा निकलता है. सो लेट अस सी दैट. सो Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler ने एक्चुअली Ausable के बारे में, मिस्टर Ausable के बारे में काफी कुछ सुना था, बट वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से जो वो अपने सामने देख रहा था Ausable का. Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. Basically, this Fowler, he was accompanying Ausable. ये Ausable के साथ जा रहा था. कहाँ जा रहा था? There was this musty corridor. Musty is like पूरा old सा, बहुत dusty सा, है ना? कॉरिडोर था. और कहाँ का कॉरिडोर था? देयर वॉज अ ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स डार्क, बिल्कुल अंधेरे वाला फ्रेंच होटल था. सो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि Ausable ने एक फ्रेंच होटल जो था वो वहाँ पर रह रहा था कुछ टाइम के लिए. सो Fowler was also following him there where Ausable had a room. Fowler felt let down. Fowler को अच्छा नहीं लगा कि Ausable इतना अच्छा सीक्रेट एजेंट होकर, इसके बारे में मैंने इतना पढ़ा है, ये ऐसे से रूम में कैसे रह सकता है. So it was a small room. रूम जो था बहुत स्मॉल था. On the 6th and the टॉप फ्लोर, बिल्कुल टॉप फ्लोर पर उसने एक रूम ले रखा था. एंड स्कार्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. सो हियर रोमांटिक एडवेंचर, बच्चों आपके दिमाग में जो आ रहा है वो नहीं सोचना है. यहाँ पर रोमांटिक एडवेंचर बोला है फाउलर के जो थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव था वो, क्योंकि ही वॉज अ राइटर तो उसको सोचना पड़ता था. ही हैड टू यूज हिज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स. तो वो जो पूरा सिनेरियो है जिस रूम में वो आया है, उस पर्टिकुलर रूम में वो ऐसा सोच नहीं पाएगा. और वो लाइक इस तरीके से उसको जो लिखना है फाउलर को Ausable के बारे में, जो उसका पूरा दिन निकल रहा है, तो वो इतनी स्पेस भी नहीं थी. मतलब वो इतना कंजस्टेड रूम था कि वहाँ पर बिल्कुल बैठने की भी जगह नहीं थी. और फिर वो सोच रहा था कि इस इतनी सी स्पेस में मैं कैसे अपना रोमांटिक एडवेंचर, मतलब अपना इमेजिनेशन वाला जो चीज़ें मुझे सोचनी है, मैं वो कैसे कर पाऊँगा. सो Ausable वॉज फॉर वन थिंग फैट. Ausable जो था वो क्या था? बहुत ज़्यादा फैट था.
ही वॉज एक्चुअली वेरी फैट। और एक सीक्रेट एजेंट जो है वो मिशंस पे रहते हैं, तो उनको इतना फैट होना, लाइक हम लोगों को अगर कोई बोलेगा कि ये एक स्पाई है, एक सीक्रेट एजेंट डिटेक्टिव है, तो हम उसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक अलग जो भी हमारे माइंड में उसका फिगर, इमेजिनेटिव फिगर जो आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। बट ऑजिबल जो था वो बहुत फैट था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। और दूसरी चीज उसके बारे में क्या थी, उसके बोलने का एसेंट। एसेंट इज द वे वी स्पीक, द वे वी प्रोनाउंस वर्ड्स। ओके, सो though he spoke French and German passively is equally good. So वो फ्रेंच और जर्मन दोनों ही अच्छी तरीके से बोल लेता था. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. So basically he was having an American accent which he bought from Boston 20 years back. So यहाँ से हम presume कर सकते हैं कि वो 20 years पहले तो बॉस्टन में रहता था और वहां से ही migrated to Paris and here he learned two different languages, that was German and French. Okay, so you are disappointed. तुम बहुत ज्यादा disappointed हो. किसने बोला? Audible said easily over his shoulder. So his shoulder बेसिकली ऑजिबल जो है वो देख सकता था कि फाउलर का क्या वहाँ पे पूरा फेस एक्सप्रेशन से और उसके बॉडी जेस्चर से वो मतलब जान चुका था कि फाउलर जो है वो थोड़ा सा खुश नहीं है ऑजिबल को देखकर. सो ही सेज यू आर डिसअपॉइंटेड. तुम जैसा सोच कर आए थे वैसा नहीं है, डिसअपॉइंटेड हो तुम. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तुमको ये बताया गया था कि मैं एक स्पाई हूँ, मैं एक बेसिकली एक जासूस हूँ जो कि जासूसी के काम में, एस्पाइनेज इज जासूसी. ओके, द पर्सन हु इज इंडल्ज्ड इन वर्क ऑफ अ स्पाई और अ डिटेक्टिव. उसको ऐसा बताया गया था कि उसको जासूसी का काम और काफी ज्यादा डेंजर का काम जो है ऑजिबल करता था. You wish to meet me, और तुम्हें मुझे मिलने की इच्छा इसीलिए थी because you are a writer, क्योंकि तुम एक राइटर हो तो तुम्हें मेरे बारे में लिखने के लिए कंटेंट चाहिए. Young and romantic. So here again the word romantic stands for creative, imaginative thinking he had. Okay. You envision means तुमने मन में सोच लिया था अपना एक मे को लेकर तुमने एक विजन बना लिया था. अ मिस्टीरियस फिगर, एक बहुत मिस्टीरियस, जैसे हम लोग सोचते हैं ना डिटेक्टिव कैसे होते हैं, दे हैव अ फेस मास्क ऑन देम, दे आर यूजुअली ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड ऑल. सो देयर वाज अ मिस्टीरियस फिगर जो तुमने सोच लिया होगा मेरे बारे में. इन द नाइट द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, मेरे आसपास पिस्टल्स के लाइक जो ट्रिगर होता है वो चल रहा होगा या फिर हम ट्रिगर ओपन करके रेडी कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसा सिनेरियो तुम दिमाग में लेकर आए होगे. ड्रग्स एंड वाइन, और वाइन में ड्रग डाल के आई वुड हैव. तुमको ये सब मतलब बेसिकली ऑजिबल सोचता है कि फाउलर ऐसा सोचकर आया होगा कि वो एक्चुअली देखने क्या वाला है. सो इंस्टेड you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic phone call making an appointment in his room. So basically उसने already बता दिया कि कितना disappointed था फाउलर. So अभी वो और ये भी बताता है कि तुमने एक डल सा इवनिंग, मतलब एक बिल्कुल बोरिंग सा इवनिंग जो है एक स्लोपी फैट मैन यानी कि ऑजिबल के साथ बिता दिया है, जिसको मैसेजेस आने चाहिए क्योंकि वो एक स्पाई है, एक सीक्रेट एजेंट है, तो उसको अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोग देने आने चाहिए. Here it is mentioned dark-eyed beauties. So these are mentioned for the servers or actually the bartenders who serve in a hotel or something, like they serve wine or something. So इन beauties के through उनको एक like कोई भी मैसेजेस आने चाहिए, चिट्स आनी चाहिए. अगर वो एक मिशन पर हैं तो उनको कोई ना कोई क्लू मिलते रहना चाहिए कि उनको क्या करना है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. He only gets a prosaic phone call. That means a very very dull phone call जिसपे वो बस एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं अपने रूम में मिलने का किसी से. You have been bored. तुम पूरी तरीके से बोर हो चुके हो.
द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, फैट मैन जो है वो अपने आप में ही हंसने लगता है. एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही वो गेट खोलता है, एंड स्टूड असाइड टू लेट द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट. फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यहाँ पर किसको बोला है? यहाँ पर बोला है फाउलर को, जो कि ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड था बिहेवियर से ऑजिबल के. यू आर डिसइल्यूजन, तुम अपने इल्यूजन्स के बिल्कुल उल्टा देख रहे हो, जो भी दिख रहे हो. वो क्या एनविजन करके आया था, सोच के आया था ऑजिबल के बारे में, दैट ही वुड बी अ मिस्टीरियस फिगर, जिसने एकदम डार्क क्लोथ्स है ना, मार्क्स्ड फेस होगा उसका, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, उसको मैसेजेस मिल रहे होंगे इधर उधर से कुछ ना कुछ करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. और सो ऑजिबल ने उसको ऐसा बोला, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, बट थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करो. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their life. अभी थोड़ी देर में तुमको एक पीस ऑफ पेपर दिखेगा, और ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसके लिए बहुत सारे सेवरल मेन एंड वुमेन ने अपनी अपनी जिंदगियां दाव पे लगा दी हैं. दे हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स. दे विल कम टू मी टू आस्क फॉर दैट पेपर. Someday soon that paper will well affect the course of history. और देखना एक दिन ये पेपर जो है वो एक हिस्ट्री बना देगा, मतलब एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक हम बोले हिस्ट्री की एक पूरा चैप्टर इस पे बन जाएगा, एक पूरा इवेंट दे देगा ये हमको हिस्ट्री का, कि उस पेपर के चक्कर में इतनी लड़ाइयाँ हुई या इतना कुछ हुआ. सो इन दैट थॉट एज ड्रामा, और इस थॉट में जो भी मैंने तुमको बताया कि इस पेपर के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान रिस्क में डाली है, और शायद एक दिन इस पेपर की वजह से हिस्ट्री बदल जाएगी, ये भी एक किस्सा बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा हिस्ट्री में मेंशन करने के लिए. तो इस थॉट में ड्रामा है. ड्रामा है मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो ड्रामेटिक होगा. इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है? As he spoke, Ozible closed the door behind him. और जब उसने ऐसा बोला तो Ozible ने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया. Then he switched on the light. और उसके बाद उन्होंने रूम की लाइट ऑन करी. Now let us see लाइट ऑन करने के बाद क्या हुआ. So as the light came on, जैसे ही लाइट जली, Fowler had his first authentic thrill of the day. फाउलर का सबसे पहला थ्रिलिंग मोमेंट स्टार्ट हुआ. अभी तक सब बोरिंग था. क्या था? हाफ वे, मतलब रूम के आधे साइड पर देयर वॉज दिस मैन हु वॉज स्टैंडिंग विद अ पिस्टल इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक पिस्टल था. Ozible blinked a few times. For the halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. एक automatic pistol अपने हाथ में लेकर एक आदमी खड़ा था. Ozible blinked a few times. Ozible उसको देखकर थोड़ा टाइम लाइक अपनी आईज ब्लिंक करता है एक दो बार. Max, he wheezed. तो वो ऐसे बहुत लाइक तीखी आवाज में वो मैक्स का नाम लेता है. You gave me quite a start. तुमने तो मुझे डरा ही दिया. I thought you were in Berlin. मुझे ऐसा लगा तुम अभी भी बर्लिन में हो. What are you doing in here in my room? बट तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो? So basically this man who is having a pistol in his hand is who? It's Max. Okay. So now let us read and find out. आगे की कहानी में हम क्या देखेंगे? How has Max gotten? Max आखिर कमरे में आया कैसे, जब जो रूम का की है वो ऑजिबल के पास था और फाउलर उसके साथ आ रहा था, तो फिर की किसने दिया मैक्स को? How does ऑजिबल say he got in? और ऑजिबल को क्या लगा कि वो कैसे अंदर आया है? Now let us see. Max was slender, a little less than tall. Max जो था वो काफी स्लेंडर, मतलब थिन, एकदम लीन फेलो था, पतला सा, और लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे से थोड़ा सा शॉर्ट, ना बहुत छोटा था ना बहुत लंबा था. With features that suggested slight the crafty, pointed countenance of a fox. तो बेसिकली यहाँ पर पूरा मैक्स का कैरेक्टर गिवन है. आपको अगर पूछा जाए what were the features of Max, तो आप ये 2 लाइन्स लिखेंगे. That he was a slender and he was little less than a like tall man. He was slightly crafty. Why he was called crafty? Because he was already there standing in the room. ऑजिबल को एकदम धमकाने के लिए वैसे पिस्टल लेकर ऑजिबल के सामने खड़ा हुआ था. And he had a countenance of a fox. So there was about him, aside from the gun, उसके बारे में गन के अलावा nothing specially menacing.
कुछ भी ऐसा नहीं था जो डरा दे किसी को। मेनासिंग का मतलब कुछ भी डरावना नहीं था, सिर्फ उसके हाथ में पिस्टल थी इसीलिए उसको देखकर डर लग रहा था। बाकी इतना पतला सा आदमी और कोई उसमें ऐसे शार्प फीचर्स नहीं थे जिसकी वजह से देखकर उसको डर लगे। क्योंकि जो बेसिकली रॉबर्स होते हैं या हम बोले जो पायरेट्स होते हैं उनके से फेस पे कट्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को मतलब ऐसे डाकू वगैरह ने अपने आप को एकदम ऐसे कवर करके रखा होता है। बट देयर वाज नथिंग असाइड फ्रॉम दैट गन दैट वाज रियली लुकिंग वेरी फियरफुल फ्रॉम दैट मैन। सो द रिपोर्ट ही murmured, उसने बोला रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है और उसमें जो मिसाइल्स के बारे में मेंशन है, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं वो तुमसे ले लेता हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मेरे हाथों में वो ज्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथों से। Audible moved to an armchair and sat down heavily. Audible जो है वो आराम से एक आर्म चेयर लेता है और उसमें जाकर बैठ जाता है बहुत आराम से। I am going to raise the devil with the management this time. Basically, raising a devil is an idiom which stands for starting a fight. Okay, starting an argument. So he told कि मैं अभी मैनेजमेंट के साथ काफी लड़ाई करने वाला हूँ and you can bet on it, और मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ इस बात पे। He said grimly, this is the second time in the month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. ये दूसरी बार हुआ है इसी मंथ के अंदर अंदर कि कोई मतलब बालकनी के थ्रू मेरे कमरे में आ गया। मैं ऐसा सब टॉलरेट नहीं करूंगा, तो अब मैं लड़ाई करने वाला हूँ मैनेजमेंट से कि भाई ऐसे कैसे कोई भी बालकनी से मेरी कमरे में आ जाता है। Fowler's eyes went to the single window of the room, और फाउलर ने एकदम से जैसे ही उसने बोला ऑजिबल ने कि ये सेकेंड टाइम हुआ है कि कोई बालकनी से अंदर आया है, तो देयर वाज ओनली अ सिंगल बालकनी इन दैट रूम। तो फाउलर उस बालकनी को देखने लगता है जो कि मैक्स के बिल्कुल पीछे थी। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, ऑर्डनरी का मतलब है यहाँ पर बेसिकली वेल फर्निश्ड होते हैं आजकल के जो हम होटल्स या घर वगैरह देखते हैं, बट दैट क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि वो एक ओल्ड फ्रेंच होटल था, तो वहाँ की जो विंडो थी उसका सिल वगैरह ग्लास वगैरह सब ऑर्डनरी विंडोज की तरह ही था। अगेंस्ट विच नाउ द लाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर से अगर हम देखें तो सिर्फ रात का अंधेरा ही दिख रहा था। बैल्कनी, मैक्स सेड विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। बैल्कनी मतलब मैक्स को पता ही नहीं था कि वो बैल्कनी से आया है, मतलब मैक्स को बैल्कनी से वो आया ही नहीं था, बट ऑजिबल ने बोला कि बैल्कनी से आ सकते हैं, तो वो बहुत शॉक्ड हो गया। बैल्कनी, क्या मैं बैल्कनी से आ सकता था? सो ही सेज नो अ पास की, नहीं नहीं मैं तो एक पास की मतलब एक डुप्लीकेट की से आया हूं। I did not know about the balcony, मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। It might have saved some trouble had I known, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ट्रबल को सेव कर लेता, मतलब मैं इतना डुप्लीकेट की लाने का झंझट लेता ही नहीं। It would have saved a lot of time and energy. Now it's not my balcony, मेरी बालकनी नहीं है वो, Audible said with एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑजिबल एकदम इरिटेट होते होते ये बात बोली। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो नेक्स्ट अपार्टमेंट का बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, वो एक्सप्लेन किसको कर रहा था? फाउलर को, क्योंकि मैक्स तो उसका एनिमी है। सो ही वुडंट लाइक टेल मैक्स, वो एक्सप्लेनेशन क्यों देगा मैक्स को? तो वो फाउलर को बता रहा था कि मेरी बालकनी नहीं है, यू सी देखो दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो रूम था ये पहले एक बड़े से रूम का पार्ट था, एक बड़ी यूनिट का पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम, और इसके साथ साथ जो पास वाला कमरा है वो भी। थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम, और ये दोनों कमरे एक लिविंग रूम से अटैच थे। इट हैड अ बैल्कनी, और उस रूम की बैल्कनी थी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, और अब क्योंकि ये रूम अलग हो गए हैं तो लिविंग रूम जो है वो नीचे बना दिया गया है, और अभी उस लिविंग रूम में बैल्कनी है, तो वो बैल्कनी जो है वो अब मेरे रूम के नीचे आने लग गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम उस बैल्कनी में घुस सकते हो, वहां उस बैल्कनी तक पहुंच सकते हो अगर तुम लिविंग रूम के दरवाजे से अंदर चले जाओ। एंड somebody did last month, और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। The management promised to block it off, और मैनेजमेंट ने मुझे बोला था कि वो उस लिविंग रूम के जो 2 दरवाजे हैं उनको बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा।
बट दे हैवेंट, और उन्होंने ऑफ कोर्स, अब अगर ऑजिबल को लग रहा है मैक्स वहीं से आया है तो इसका मतलब उन्होंने दरवाजे तो बंद नहीं किए हैं. मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स और फाउलर जो है वो अपने ग्लैंस कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे. मैक्स फाउलर को देख रहा था, who was standing stiffly not far from ऑजिबल, जो कि बिल्कुल बिना हिले डुले स्टिफ होकर, एकदम ठोस होकर ऑजिबल के पास ही खड़ा हुआ था क्योंकि उसको डर लग रहा था. एंड वेव द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, और मैक्स ने फाउलर की तरफ गन पॉइंट करके बोला प्लीज सिट डाउन, ही सेड. सो आप यहाँ पे आयरनी देख रहे हो सिचुएशन की. बेसिकली दिस मैन, he is what? He is Max. And this fat man, you can suggest he is Ozible, and of course then this fellow would be Fowler. So basically this Ozible had already taken an armchair और वो आराम से बैठ चुका था, तो अब फाउलर ही खड़ा था. तो मैक्स जो है वो गन दिखा के फाउलर को बोलता है प्लीज सिट डाउन. सो अब आयरनी देखो, he has a gun in his hand and then he also request at the same time कि तुम प्लीज बैठो. We have a wait for half an hour, I think. अभी हमें a wait of half an hour, I think. मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास कुछ टाइम है, ठीक है, और उस टाइम में तुम आराम से बैठ सकते हो, खड़े रहने की तुमको जरूरत नहीं है. 31 minutes, ऑजिबल सेड moodily. तो वो कहता है कि अभी 31 मिनट है हमारे पास. The appointment was for 12:30. मैंने 12:30 की अपॉइंटमेंट दी थी. I wish I knew how you learnt about the report, Max. काश मुझे पता होता कि तुम रिपोर्ट के बारे में कैसे जाने. The little spy smiled evilly. और जो little spy यहाँ पर बोला है ऑजिबल को कि काश मुझे पता चल जाता कि तुमने कैसे पता लगाया इस रिपोर्ट के बारे में. And we wish we knew how you people got the report. और काश मुझे पता होता कि तुमको ये रिपोर्ट आ कैसे रही है, मतलब तुमको कैसे मिल गई है, ये मैक्स बोलता है. बट नो हार्म हैज बीन डन, बट अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है किसी का भी. आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज ही आई विल टेक इट बैक. What is that? Who is at the door? So when they were having this conversation, there was some random knocking at the door. So he says, who's at the door? कौन है डोर पे? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler जो है वो ऑलरेडी डर रहा था जिस सिचुएशन में वो था, तो वो जैसे ही नॉकिंग स्टार्ट हुई वो एकदम से खड़ा हो गया. ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजिबल सिर्फ हंसता रहा. दैट विल बी द पुलिस, मेरे को लगता है पुलिस आई है. He said, I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. मुझे ऐसा लगा कि जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए. तो मैं पुलिस को बोला था, I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने उनको बोला था कि भाई तुम मुझे कॉल करते रहना, मुझसे आके मिलते रहना, ये जानने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, या फिर किसी ने मुझ पर अटैक तो नहीं किया है. So Max bit his lips nervously. Max थोड़ा सा nervous हो गया and he started biting his lips. The knocking was repeated. और वो जो knocking हो रही थी वो continuously repeat हो रही थी. What will you do now, Max? Ozible asked. तो Ozible बहुत मजे लेते हुए he says to Max, अब तुम क्या करोगे? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं गेट नहीं खोलूंगा तो वो वैसे ही मतलब अंदर आ जाएंगे क्योंकि गेट तो लॉक करा ही नहीं है हमने. The door is unlocked. डोर तो अभी लॉक करा ही नहीं है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. अब क्यों शूट कर देंगे वो? क्योंकि उनको मैक्स के हाथ में एक पिस्टल दिख जाएगी. तो गन, इफ द पर्सन इज पॉइंटिंग अ गन एट समबडी एल्स, व्हाई वुड द पुलिस हेजिटेट टू शूट दैट पर्सन? तो वो बोल रहे तुम्हारे हाथ में गन देखकर तो वैसे ही वो लोग शूट कर देंगे. सो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही backed swiftly towards the window. तो मैक्स अब थोड़ा सा डर भी गया था और ऑजिबल की ये बातें सुन के उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था. तो वो विंडो की तरफ जाता है पीछे. He swung a leg over the sill. और वो अपना एक पैर जो है वो सिल के बाहर निकालता है. सिल इज द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. सो वो अपना एक लेग, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया कि वो नीचे बालकनी में ही कूद पाएगा, तो वो उस सेफर साइड पर प्ले करना चाहता था. तो उसने बोला कि मैं अपना एक पैर उसने अपना एक पैर जो है वो खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर रख दिया. Send them away, उनको भेज देना. He warned, I will wait on the balcony. I'll just stand there and wait for them to leave. Send them away or I'll shoot and I'll take my chances. उनको भेज देना वरना मैं शूट कर दूंगा और मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं.
The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Ausable, Mr. Ausable. So while all this conversation was going inside the room, there was a person standing outside. The police was standing outside whom Ausable was expecting. So they started to call his name, Mr. Ausable, Mr. Ausable. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hands to support himself. So this all body gestures, they are shown that the man, another spy, what's his name, Max. So Max, he was trying to get onto the balcony. So he kept his body twisted. Twisted means he was just trying to go down to the balcony. Also, he was at the very same time, he was pointing a gun at both of them so that if they move, he can directly shoot them. So, he kept his gun at the fat man and his guest, and he grabs the frame. He held the frame with his hand and both the legs he left free. Then he swung his another leg up and over the windowsill. Then he put on the another leg and threw it down. The doorknob turned and suddenly the doorknob turned. Swiftly, Max pushed his left leg to free himself from the sill and dropped onto the balcony. So now finally Max, because now the doorknob was unlocked, so now the door has to be opened, and as soon as the door has to be opened, Max has to disappear. Max को तो जाना पड़ेगा, वरना उसके हाथ में गन देखकर उसको तो शूट कर देगी पुलिस. तो उसने अपने आप को विंडो पे लटका लिया था ऑलरेडी, and now he left the grip and he jumped onto the balcony. And then as he dropped off, वो जैसे ही नीचे balcony में कूदा, he screamed once shrilly. उसकी एक बार आवाज आई बहुत जोर से चिल्लाने की, और फिर उसके बाद उसकी आवाज जो है वो shrilly वो fade हो गई. Then the door opened and a waiter stood there with a tray. But जब door open हुआ तो वहां पर एक waiter खड़ा था और वो एक tray को लेकर, उसके हाथ में एक tray थी. Tray में क्या था? A bottle and 2 glasses. So he was Ausable. He must have ordered a bottle of wine for his room. So there was this waiter who stood there with the tray and the bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered when you returned. ये लो वो drink sir जो आपने order करी थी जब आप ऊपर room में आ रहे थे. He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. उसने bottle वहाँ पे रखा जो भी मंगाया था Ausable ने उसका, और फिर उसका नॉब जो था वो अनक्रॉक करा, मतलब बॉटल को खोला, उसका कैप ओपन करा और फिर वो रूम से चला गया. White faced Fowler stared after him. और उसको जाते जाते फाउलर घूरने लगा. हम अभी तक पुलिस बोल रहे थे और ये तो कोई वेटर निकला. So white faced is he was confused. He was his face felt pale कि अब क्या होगा, क्योंकि हमने अभी उसको बालकनी में जाने के लिए बोल दिया. अगर उसको पता चलेगा कि हमने वेटर के चक्कर में उसको बालकनी पे जंप कराया तो वो गुस्सा होकर हमको मार देगा. He would shoot us. But he stammered. तो वो स्टैमरिंग करते करते बोलता है the police. There were no police Ausable side. तो Ausable बोलता है कि पुलिस कोई नहीं है यहाँ पर. Only Henry, सिर्फ Henry था. Henry is the name of the waiter he was expecting. Whom I was expecting, जो मुझे पता था कि वो ही होगा. But won't that man on the balcony? So Fowler जब बोलने लगता है, but जब हम ये बताएंगे अभी मैक्स को कि वो वेटर था और उसके चक्कर में इतना सब हो गया, तो फिर So he says, no, said Ausable. नहीं, ऐसा नहीं होगा. He won't return. वो वापस नहीं आएगा. You see my young friend. तुम देखो मेरे दोस्त. There is no balcony. कोई balcony थी ही नहीं. There was no balcony. And ये सारा planning and plotting जो है ये Ausable करता है अपने mind में. And this story is written by Robert Arthur. So you see कितना चालाक, कितना clever था. He so easily outsmart Max. मतलब बिना किसी plan के, बिना किसी support के, he just plotted everything and so smoothly he left the story in front of him. So he laid an entire story of having a balcony beneath his room, and then somebody could climb up that room through that balcony. So it was so smooth. The entire chapter while you were reading, I don't think कि हम में से किसी ने भी पता लगा पाया होगा कि वो ऐसा कैसे हो सकता है.
है ना, कि ऑजिबल एक पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है. तो he was so smooth, he was so clever, you know, उसको एक पल को he did not have even a second pause, उसने एक second का भी pause नहीं लिया to frame everything in his mind. उसने जैसे ही मैक्स को देखा, he drew up an entire story of the balcony and he plotted it in front of Max. और Max, he was so foolish that he believed everything Max said, that Ozybal said. उसने एक बार चेक भी नहीं करा कूदने से पहले कि वहां पर बालकनी सच में है, वो कितना नीचे है बालकनी की नहीं है, वो सिर्फ ट्रस्ट कर लिया उसने एक बार में Ozybal पे. एंड देन यू कैन इमेजिन क्या हुआ होगा उसके साथ, बिकॉज ही हैड ड्रॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द 6th फ्लोर. आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया गया था ऑजिबल का रूम कहाँ था, 6th एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द फ्रेंच होटल. तो यहाँ पर हमारा स्टोरी एंड हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट मेंशन्ड कि मैक्स का क्या हुआ था वहां से कूदने के बाद, बट ही सेज ही वोंट रिटर्न. दैट मीन्स उसने बालकनी में से कूद कर, ऑफ कोर्स 6th फ्लोर से कोई कूदेगा तो आई डोंट थिंक कि उसका लाइफ वुड बी सेव्ड. So that was all about the chapter. Now let us see some question answers what are given. Ozybal did not fit the description of the secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? Discuss in group or in class some stories or movies featuring spies, detectives and secret agents and compare their appearance with that of Ozybal in the story. So this first line, Ozybal did not fit the description of a spy, a secret agent. This we had already read in the chapter, that he was a fat man. Of course he had to have a slim body, he should be on a mission, drugs and wine, and always clinging on to his that pistol, but he was not having any such thing. Okay, he was a very a funny man, a sloopy man who says that he was smart, he was very clever and he easily outwitted this Max. But appearance की बात हो रहा है तो we have to see what his body characters and features were. Okay, in the next question, does Ozybal manage to make Max believe that there is a balcony? Of course Ozybal managed to make Max believe that there was a balcony, because Max ने बिना सोचे और नीचे देखे एकदम से सिर्फ Ozybal की बात पे ट्रस्ट करके नीचे जंप मार लिया. So of course it's true. Then look back at the story. When do you think Ozybal thought up for this plan, getting rid of Max? Do you think he had worked out this plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking the advantage of the event as it happened? So this has to be your own intellectual based question. This I would say this is because here some children would say that क्या पता Ozybal को पहले भी उसने ऐसा कुछ experience किया हो and he used the same trick. कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि there would Ozybal was smart enough, he was clever enough to frame that plot that entire story in front of Max. या फिर Ozybal के अंदर ये creativity होगी कि वो बहुत आसानी से किसी को भी अपनी बातों में उलझाकर he can befool anybody. So this is your intellect based question. I'll leave this entirely on you. Now I have some extra questions and these are sort of important, children. What qualities made Ozybal a successful secret agent? क्या ऐसी quality थी Ozybal में कि वो एक successful secret agent था? First of all, he was clever enough to befool Max. ये हमने चैप्टर में से देख लिया, बहुत आसानी से उसने एक स्टोरी प्लॉट करके बहुत स्मूथली मैक्स के सामने फ्लो करने दी. Then if not this, then the second question would be, how can you show that Ozybal showed great presence of mind in situation of danger and surprise? क्योंकि डर भी था, ऑफ कोर्स ही बात है, जो मैक्स था वो मार देता अगर Ozybal का थोड़ा सा भी प्लान में अगर उसकी बातों में थोड़ा सा भी उसको कुछ ही वुड ट्राई टू फाइंड समथिंग फिशी, अगर कुछ फिशी निकलता तो मैक्स वुड हैव किल्ड हिम, एटलीस्ट ही वुड हैव हार्म्ड और इंजर्ड फाउलर. तो किस तरीके से Ozybal ने पूरी सिचुएशन का इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर इतना अच्छा एडवांटेज उठाया? हाउ कैन यू शो दैट? नेक्स्ट इज व्हाई वाज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग Ozybal? ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, क्यों Ozybal इतना ज्यादा
डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग इल्यूशन के साथ आया था, एक अलग बिल्कुल हम बोले मिस्टर ऑजिबल जो नाम दिया गया है एक स्पाई को, तो उसका एक कैरेक्टर एनविजन कर कर आया था फाउलर, बट वो यहाँ पे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड था, या फिर हम बोले बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसको मिला ऑजिबल का. How did Max attempt but fail to acquire the secret paper from Ozible? कैसे मैक्स ने अटेम्प्ट किया बट वो फेल हो गया ऑजिबल से वो पेपर लेने में. What does this say about his character? और इससे आपको मैक्स के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है. Of course he was a foolish man. वो इतनी आसानी से अपने एनिमी की बातों में आ गया. एटलीस्ट अगर उसका राइवल उसको कुछ बोल रहा है, कोई भी स्टोरी मेंशन कर रहा है या एक बैल्कनी मेंशन कर रहा है, तो he would have at least checked on it. वो उसको एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लेता, बट नो, he was foolish enough to believe that and he jumped onto it even if the situation was wrong and he did not have any other option. वो बहुत सारी चीजें कर सकता था. He would have played the role of a friend to Ozible, but no, he just like threw himself down onto the balcony. So आपको इस बारे में क्या बोलना है? So just see to these questions and revise this chapter once again. Read it thoroughly from your book. And children, this is all for this video. Keep learning, keep practicing, and keep growing. This is all for today. Have a good day.